जय जोहार छत्तीसगढ़। मैं हूं हरिबंधु नायक। आप देख रहे हैं न्यूज 72। आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से उनके छात्र राजनीति के बारे में, प्रदेश की राजनीति के बारे में और सामाजिक राजनीति के बारे में चर्चा करने आए हैं। आज सीधे हम बस्तर में उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आपको सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। आप बताइए सर, छात्र राजनीति में कैसे आपका आना हुआ और इतने दूरस्थ अंचल में आप रहते हैं, कोंडा गांव से विधायक बनकर आदमी पढ़ाई लिखाई करता है और एक छोटी सी नौकरी के आस में लगता है, और इस और आपका रुझान कैसे हुआ, विस्तार पूर्वक बताइए। छात्र राजनीति में हम लोग जब चाहे हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज में हो, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, छात्र संघ अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। उसके साथ साथ उसी का परिणाम है कि हम लोगों के समस्याओं का निराकरण करने के लिए आगे तत्पर रहते थे और लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएं सुनते थे, समस्याओं का निराकरण करते थे, लोगों से जीवन संपर्क में रहे। उसी का परिणाम है आगे जाके हम लोग राजनीति में आए। राजनीति में आकर 3 बार से कोंडागांव विधानसभा से टिकट भी मिला, अपन विधायक भी बने। आज हमने राजनीति में बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो है पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूप पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आदमी अगर जनता के बीच में जाता है, जनताओं के सुख दुख को समझता है, जनता की समस्याओं का निराकरण करता है, तो जनता उसको आगे बढ़ाने का मौका देती है। और आज कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक भी बनाया और आज पार्टी ने मुझे संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप अभी तक कोंडागांव के विधायक रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश में कैसी तैयारी चल रही है कांग्रेस की? यहाँ देखिए, 3 साल से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। 3 सालों में जितने भी चुनाव हुए, 4 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सभी चुनाव में हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए और यहाँ की जनता ने सभी चुनाव में हमें जीत दिलाई। और 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर हमने फिर से विधानसभाओं का हमने दौरा किया है, जीते सीटों का भी, हारे सीटों का, और हमें उम्मीद है 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने। इसकी तैयारी हम लोग शुरुआत कर दी है। अभी देश में भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और बड़े नेता हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसमें आपने हमको जानकारी मिली कि 5-6 दिन वहां पर राहुल जी के नेतृत्व में आपने भारत जोड़ो यात्रा किया। उस कार्यक्रम को आप थोड़ा बताइए, कैसा रहा? कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर 180 दिनों में पदयात्रा चलेगी, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस ढंग से उत्साह चाहे तमिलनाडु हो, केरल में हो, देखने को मिलता है। पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, हमें लगता है जो नफरत की राजनीति, जो देश को तोड़ने की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से जो विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका करारा जवाब है भारत जोड़ो पदयात्रा। इस यात्रा से एक ही संदेश है, हम देश के सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग एक हैं, भारत माता हम सब की है। इस भारत में हम सब लोग निवास करते हैं, हम लोग सब मिलजुल कर भाईचारा के साथ रहें। हमारा धार्मिक, सामाजिक से लेकर जो किसी संप्रदाय में भेदभाव ना हो, ये माननीय राहुल गांधी जी का संदेश है और इस संदेश को लेकर राहुल गांधी जी जा रहे हैं। हमें उम्मीद है जो राहुल गांधी जी ने सपना देखा है पूरा देश को एक सूत्र में पिराने का, वो सपना देश में पूरा हो जाएगा। देश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी एक और काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। वहां इस कहीं ना कहीं यात्रा से हर पार्टी को लाभ मिलता है और राहुल गांधी जी ने पहली बार सीधे जनता से सड़क में आकर यह काम किया, तो कितना लाभ मिलेगा? राष्ट्रीय स्तर पर अभी कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आती है और 50 के लगभग सांसद हैं। इस पदयात्रा से कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस को?
देखिए, हमारा मकसद है देश को जोड़ना। राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए ये पदयात्रा नहीं की जा रही है। जो आज मीडिया से लेकर हर तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ जो बातें दिखाई जाती है, तो आज महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, इन समस्याओं के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों का ध्यान भटकाने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो इन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इन मुद्दों को माननीय राहुल गांधी जी देश की जनता के बीच में रख रहे हैं और देश की जनता का अपार स्नेह प्यार मिल रहा है। हमें लगता है कि जो राहुल गांधी जी जिन मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर पदयात्रा में निकले, वो मकसद में सफल होते नजर आ रहे हैं। अभी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होना है, आप ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी अध्यक्ष का चुनाव होगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले चुनाव होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का होगा। हमने छत्तीसगढ़ से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आदरणीय हमारी अध्यक्षा है, उनको हमने अधिकृत कर दिया है। जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी बनाए उसको पूरे अधिकार उनको हमने दिया है। राहुल जी तो बनने को तैयार नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी देश की में जो भाईचारा को एक सूत्र में पिरोने के लिए निकले हैं। समय पूरा देश में पदयात्राएं कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा ऐसा मुझे लगता है। बेरोजगारी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बहुत से वादे की थी, को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी साहब ने बहुत बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए थे। हम अगर सरकार में आएंगे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। मगर आज देखते हैं जो बेरोजगारी दर केंद्र सरकार ने ही जारी किया है, 8.3% राष्ट्रीय औसत है। वहीं छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार की नीतियों योजनाओं के कारण बेरोजगारी दर 0.8% है, 1% से भी कम है। इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। बेरोजगारी कम करे, महंगाई कम करे, आम जनता को राहत दे, ये हमारी मांग है। ये प्रदेश डेलीगेट्स की अभी सूची जारी हुई है प्रदेश में। ये प्रदेश प्रतिनिधि का चयन हम कैसा करते हैं, जनता जानना चाहती है कि 320 करीबन लोगों का नाम जारी हुआ है। ये कैसा चुनाव होता है इनका और इनके क्या क्या अधिकार रहते हैं, किनको बनाया जाता है? देखिए, जो प्रदेश पीसीसी डेलीगेट्स होते हैं, हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि बनते हैं पीसीसी डेलीगेट। और हमारे 307 जो संगठन ब्लॉक हैं, संगठन ब्लॉकों से हमारे सदस्य बने हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कुछ नए हैं, युवा हैं, महिलाएं, सभी का सामंजस्य रहता है और सभी की महत्ता पार्टी में होती है। इसीलिए सभी यूथ कांग्रेस से भी आते हैं, एनएसआई से भी आते हैं, महिला कांग्रेस से भी आते हैं, वरिष्ठ नेता आते हैं, कुछ पंचायत प्रतिनिधि भी आते हैं। तो सभी को समावेश उसमें रहता है, सभी को महत्व इसमें दिया जाता है। और एक बात है, आपकी सक्रियता पूरे प्रदेश में हम देखते हैं, इतने ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में आप काम करते हैं। छोटे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है, चाहे प्रदेश में किसी भी स्तर पर धरना प्रदर्शन हो, हम आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखते हैं। इतनी एनर्जी आप कहां से लाते हैं मोहन मरकाम जी? सुबह से हम आए हैं यहाँ पर जानकारी प्राप्त करें, आपका इंटरव्यू लेने। आप हमको जानकारी मिली कि आप मॉर्निंग वॉक पे निकले। कभी आपको बुलेट में देखते हैं आदिवासी अंचलों में, कभी आदिवासी अंचलों में आप सेवा करते दिखते हैं, पाथ पे भी दिखते हैं, कोंडा गांव में भी आप सक्रिय रहते हैं। ऐसे काफी दूरी है राजधानी से, फिर आप ये सब कैसे कर सकते हैं, बताइए जनता। देखिए, हम लोग समय का पाबंद रहते हैं। समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे कार्य करना हमको देता है। अगर जिसने भी समय का सदुपयोग किया वो हर काम कर सकता है। मैं उसी का समय की पाबंद हूँ। सुबह मेरे को 5 बजे उठना है, मतलब उठ जाता हूँ। 6 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ, लोगों से मिलना रहता है, क्षेत्र में दौरा रहता है, क्षेत्र में रहता हूँ। सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, गाँव के दौरा करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा तो हर कार्य किया जा सकता है। थोड़ा हमको जानकारी मिली, आप अनुशासन की बात जहां कर रहे हैं, छात्र जीवन में आप एनसीसी कैडेट के रूप में काफी दिल्ली में भी आपका चयन हुआ था परेड के लिए। आप बहुत अच्छा काम किए थे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। उसी प्रकार आप कांग्रेस को काफी मजबूती से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये आप छात्र जीवन की उस समय की बात को थोड़ा साझा करें हमारे। मैं कॉलेज के दिनों में एनसीसी कैडेट रहा और
सी सर्टिफिकेट पास किया, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में भी भाग लिया और से कई कैंपों में भाग लिया। एनसीसी ने मुझे एक सिखाया कि समय के पाबंद रहना, अनुशासन रहना, समय पे हर कार्य को करना। कोई बड़ा काम नहीं होता, कोई छोटा काम नहीं होता, काम को काम की तरह काम करना, मैं उसको सिखाया। आज प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ तो मैं मेरा छोटा कार्य करता हूँ, बड़ा कार्य करता हूँ, सभी का सम्मान करना, सभी के अनुसार चलना, सबकी बात सुनना, ये मेरी आदत है। उसी का परिणाम है मैं जो हर काम को करने में सफल हो जाता हूँ। और एनसीसी में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, समय पे चलना, और जो काम असंभव है, असंभव काम को भी कैसे संभव किया जाता है, वो एनसीसी से मुझे कुछ सिखाया है और अनुशासन सिखाया है। आज राजनीतिक जीवन में भी मैं समय का पाबंद और मेरे जीवन में भी अनुशासन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रदेश में कांग्रेस की आपकी सरकार है और सरकार स्थानीयवाद, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कार्य कर रही है। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये भूपेश भैया के 4 चिन्हारी है कांग्रेस सरकार की चिन्हारी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार की एक बृहत सोच है, बड़ी सोच है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। हम छत्तीसगढ़ में गाय को गाय माता का हम दर्जा देते हैं, गाय का संरक्षण करें। हमारे जो पानी के जो बहाव है, पानी की बहाव के कारण जो जल स्तर नीचे जा रहा है, उसको बांध के हम जल स्तर को ऊपर करें ताकि आने वाले दिनों में पानी की समस्या जो आने वाली है वो समाप्त हो। उसके साथ साथ हम गरवा और जो घुरवा, जो गोबर खाद से, कंपोस्ट खाद के माध्यम से हम खेती किसानी, जैविक खेती किसानी करें, उसके लिए हमारी सरकार प्रोत्साहित कर रही। तो कहीं ना कहीं योजना, बृहद योजना, इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है और आने वाले दिनों में व्यापक रूप में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसानों के हित में किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही, कितने अभी तक उनका ऋण माफ किया गया है, क्या बोनस मिला है, सरकार उनके हित में क्या काम कर? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद लगभग 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया और देश की पहली सरकार है जो किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रही है। पिछले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही है, 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होता था और 15 लाख किसान धान बेचते थे। हमारी सरकार आने के बाद 7 लाख किसानों की बढ़ोतरी हुई है और 22 लाख किसान धान बेच रहे हैं। पहले कहाँ, जहाँ 60 लाख मीट्रिक टन खरीदी होती थी, पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की धान खरीदी, सीधा किसानों की जेब में पैसा चला गया। तो आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। पहले धान खेती किसानी घाटे का काम होता था, अब खेती किसानी लाभ का काम हो रहा है। गांव में माल खोला जाएगा और उनके जो प्रोडक्ट है वहीं बेचे जाएंगे, इसके बारे में? देखिए, महात्मा गांधी जी कहते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव का विकास होगा तो देश का विकास हुआ। हमारी सरकार उसी पैटर्न में काम कर रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, उन्नति छत्तीसगढ़ के जो नारे हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। थैंक यू। और एक आखिरी सवाल सर, बहुत लंबे समय से यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी धरने पे बैठे हैं अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 महीने से, उस पर आप क्या कहेंगे थोड़ा? देखिए, हमारी सरकार है जो अनियमित कर्मचारी है उनका हर विभाग से डाटा मंगा रहे हैं। मुझे लगता है इनके मांगों पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और कोई नीतिगत निर्णय लेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ये थे हमारे मोहन मरकाम जी, आज हमको न्यूज़ 72 को समय दिया और बहुत ही अच्छा विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। आप फिर किसी नए शख्सियत को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे, तब तक देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक।